लारा के पिता कई सालों से गायब हैं। 7 साल पहले वो यामाताई द्वीप गए थे, एक रहस्यमयी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि वहीं जापान की पहली रानी हिमिको को दफनाया गया था। लोगों का मानना है कि उसकी कब्र में बेहिसाब खजाने छुपे हैं। अपने पिता की तलाश में लारा कैप्टन लू रेन तक पहुंचती है। काफी मनाने के बाद वो उसकी मदद के लिए मान जाता है। दोनों एक छोटी नाव में सवार होकर खतरनाक लहरों को चीरते हुए समंदर में निकल पड़ते हैं। एक रात अचानक जोरदार झटके से लारा की नींद खुलती है। तभी लगभग 10 मीटर ऊंची एक भयानक लहर उनकी नाव पर टूट पड़ती है। नाव हवा में उछलती है और चट्टानों से टकराकर टूट जाती है। अपने सालों के नौकायन अनुभव के चलते लू रेन तुरंत नाव छोड़ने का फैसला करता है। नाव के टूटते ही लारा भी समंदर में कूद जाती है। किसी तरह जान बचाकर जब लारा किनारे पहुंचती है तो अचानक एक परछाई तेजी से गुजरती है और उस पर हमला हो जाता है। लारा और लू रेन दोनों को वहाँ के लोकल मकबरा लुटेरों का एक गिरोह पकड़ लेता है और उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है। ये लोग बेहद बेरहम होते हैं। जो भी कमजोर पड़ जाए, बीमार हो जाए या उनके किसी काम का न रहे, उसे वहीं खत्म कर दिया जाता है। यहाँ से भागना ही जिंदा रहने का एकमात्र रास्ता होता है। सही मौका देखते ही लू रेन अपना फावड़ा घुमाता है और एक ही बार में एक गार्ड को ढेर कर देता है। दोनों पूरी ताकत से भागते हैं, लेकिन टॉम रेडर्स जल्दी समझ जाते हैं और उनका पीछा शुरू हो जाता है। अपनी फुर्ती से लारा मशीन गन की गोलियों से तो बच निकलती है, लेकिन कुछ ही देर में उसके आगे कोई रास्ता नहीं बचता। बचने का आखिरी मौका सामने पड़े एक सूखे पेड़ को पार करना होता है। जैसे ही लारा बीच में पहुंचती है, हमलावर उसे पकड़ लेते हैं। गोलियों की बौछार में वह पेड़ से नीचे गिर जाती है और तेज बहाव उसे बहा ले जाता है। लारा पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन उसकी जिंदा रहने की जिद हार नहीं मानती। एक टूटे हुए विमान के मलबे के अंदर उसे एक पैराशूट मिल जाता है, जिसकी मदद से वो किसी तरह सुरक्षित जमीन पर उतर आती है। अपने शरीर में ढसी शाखा को निकालते हुए लड़खड़ाती हुई वो किनारे की तरफ बढ़ती है और तभी उसके सामने वो द्वीप साफ दिखाई देता है। यही यामाताई द्वीप होता है, जहाँ हिमिको की कब्र होने की बात कही जाती है। उस रात जंगल से गुजरते वक्त लारा दूर एक आकृति देखती है। वो उसका लापता पिता होता है, लेकिन अजीब बात ये होती है कि वो उससे नजरें चुराता रहता है। सच ये था कि उसने हिमिको की कब्र बहुत पहले ही ढूंढ ली थी। लोगों को उस मकबरे को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए वो छिप कर रहता था और जानबूझकर अपनी बेटी के सामने नहीं आया। अगले दिन जब वो चोरी छुपे फिर से उस प्राचीन मकबरे में लौटता है तो वहाँ पहले से ही मकबरा लुटेरे घात लगाए बैठे होते हैं। उसी वक्त लारा भी वहाँ पहुँच जाती है। मकबरे को जबरन खोलने के लिए लुटेरे उसके पिता को मजबूर करते हैं। कोई और रास्ता न देखकर लारा ढांचे पर चढ़ती है और पुराने तंत्र को घुमा देती है। पूरे 1000 साल बाद आखिरकार मकबरे के दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे ही सब अंदर कदम रखते हैं, सदियों से बंद पड़ा एक चमचमाता सुनहरा ताबूत उनके सामने आ जाता है और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।